हेलो वर्ल्ड, कैसे हो सारे। मैं अमन स्वागत करता हूं आप सबों का मैड वन प्रोजेक्ट में। तो इसमें हम पूरी की पूरी मैड वन प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज के माइलस्टोन के साथ। ठीक है जी। तो फिर देखते हैं। तो फिर इस माइलस्टोन में आपको इशू आ रही है ना, यूज़र डैशबोर्ड। और यूज़र डैशबोर्ड के बाद जो यहाँ लिखा है रिजर्वेशन पार्किंग सिस्टम करके। और फंक्शनैलिटीज़ कौन कौन सी यहाँ पे है? पार्किंग लॉट्स दिखे, ऑटो एलोकेशन हो, ऑक्यूपाई करे स्लॉट को और रिलीज करो स्लॉट को, उस वक्त ही टाइम स्टैम्प नोट करना, ट्रैक करना टाइम स्टैम्प को, किस लिए? तो रिजर्वेशन के लिए। एंड व्यू पार्किंग हिस्ट्री। इसमें आपने क्या करा है और कहाँ इशू आ रही है, आप वो बताओ पहले। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है। फिर हम्म, 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 हम्म। देखो, पार्क आउट से क्या मतलब है? आपने बोला कि पार्क आउट करना है, तो पार्क आउट से क्या मतलब है कि आप जब उसको क्लिक करो ना, तो वो जो स्पॉट जो आपने ऑक्यूपाई कर रखी थी वो खाली हो जानी चाहिए, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये देखो, जैसे ही आप करते हो ना, बुक करते हो, तो क्या होता है, रिजर्वेशन वाली जो मॉडल होती है, जो स्कीम है, उसको कॉल करा जाता है और उसमें आपके डाटा स्टोर हो जाते हैं। सिर्फ एक डाटा स्टोर नहीं होता, वो है लिविंग टाइम स्टैम्प का, कि आपने कब लीव करा। और अब जब पार्क करोगे तो दो चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है। पहला कि वो जो रिजर्वेशन वाली आपकी है ना, वो मॉडल, उसमें आप अपडेट कर दोगे अपनी लिविंग टाइम स्टैम्प। मैं दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ और बेहतर समझ आएंगी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये कि अब आपने उसे लीव कर दिया तो बस अपडेट कर दो, और क्या। मैं दिखाता हूँ आपको, वेट, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो ये तो एडमिन पोर्टल है। ठीक है, तो इस चीज़ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे कि इसको कैसे बुक करते हैं। आई नो कि आपने बोला यूज़र से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो मैंने ना सेकंड वाले जो आपके हैं इसमें खोल रखा है, देखो यहाँ पे। तो अब हम गाड़ी को कनाडा भेज रहे हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जैसे ही मैंने क्लिक करा बुक, गौर करना, मैंने बुक क्लिक करा तो क्या होगा, मैंने और आई मीन टू से कुछ गाड़ी का नंबर दे देता हूँ मैं। ठीक है, कैनेडियन नंबर से मैंने करा यहाँ दे। तो जी हुआ क्या क्या, गौर करना। सबसे पहले मैंने एक बटन के ऊपर क्लिक करा बुक, तो उसने क्या ओपन करा, मॉडल। और मॉडल क्या ले रहा है कि ये जो भी इसकी लॉट आईडी है, लोकेशन है, यूज़र जो मैं हूँ, मेरी जो भी आईडी है, ये सब उसमें प्री फिल्ड आ गई। आप कुछ और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने ना हार्डकोर यही सारी की सारी चीज़ें कर ली है। तो सब वही चीज़ करोगे तो रेट रेस हो जाएगी और लगेगा भी कि सारा जितने भी हैं आपने कॉपी कराया मॉडल। सो इन चीज़ से बचना। खैर, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी की नंबर डाली। अब मैं जैसे ही रिजर्व पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखो, मैंने रिजर्व के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ क्या हुआ कि रिजर्वेशन में चीज़ें आ गई कि जी मैंने 819 में इसको रिजर्व करा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई और मैं इसको अगर आपको अपने डेटाबेस में दिखाऊं ना, तो फिर अच्छा, एक ने शायद किसने, दीपक ने बोला था मोस्ट प्रोबेबली कि भाई ये बन नहीं रहा इंस्टेंस के अंदर, ये जो है ना पार्किंग डिविया, तो ये बनता कैसे वो समझो पहले। देखो, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, ऐप की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और उसमें आप डाल रहे हो एसक्यूएल डेटाबेस यूआरएल को कुछ ऐसे, यूआरआई है ना, है एसक्यूएल लाइट, जो भी नाम देना है, बस जो भी यूज़ करो वो, और पार्किंग डीबी आप डायरेक्ट ऐसे डालोगे तो आपको दिखेंगी नहीं चीज़ें। आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ता है किस फोल्डर में डाल रहे हो। तो मैंने बोला इंस्टेंस नाम का एक फोल्डर है, उसमें डालो। दैट्स वाई ये जो मेरा डेटाबेस यहाँ बन रहा है ना, ये इंस्टेंस नेम के फोल्डर में बन रहा है। ठीक है, तो ये इंस्टेंस नेम के फोल्डर में बन रहा है इसीलिए क्योंकि मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी करी। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूं तो ये कहीं बाहर बन जाएगा। किसी और फोल्डर में आप डिफाइन करना चाहते हो तो वो फोल्डर बना लो। सपोज कर लो मैं इसी का नेम अगर चेंज करके डीबीएस कर दूं, ठीक है, डेटाबेस व्यू, जो भी मर्जी है आपकी, तो आप उसको यहाँ डाल देना तो ये वहीं जाके क्रिएट होंगी। तो इससे डिसाइड होता है एक्चुअली कि आपकी डेटाबेस क्रिएट कहाँ हो रही है। ठीक है, और फिर पार्किंग ऐप डीबी, तो यहाँ पे मैं आता हूँ रिजर्वेशन पे। गौर करना, देखो यहाँ पे दो जो है ना मेरी चीजें, दो अभी हैं रिजर्वेशन में। इसमें टाइम स्टैम्प है बट लीविंग टाइम स्टैम्प अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये नल है। नल होना ही है क्योंकि अब तक हमने लीव करा नहीं है। चलो मैं एक और यहाँ पे बुक करके देखता हूँ, और मैं मुंबई की चीज़ों को बुक करता हूँ। तो और क्या, रिजर्वेशन वाले में व्हीकल नंबर स्टोर नहीं हो रहा, आपके कहने का मतलब है। तो आप वहाँ मिस्टेक कर रहे हो ना। सबसे पहले चीज़ आप चेक कर लो, अगर डेटाबेस में आपकी चीज़ें आ नहीं रही, तो देखो हम ये चीज़ आई मीन उससे कैसे कराते हैं स्टोर, तो मॉडल के थ्रू कराते हैं, जाहिर सी बात है।
तो आप देख लो कि वहाँ व्हीकल नंबर आपने डिफाइन करा है कि नहीं करा है। सबसे पहला स्टेप कर दिया है। दूसरा स्टेप ये देखो कि जब मैं ना इस रिजर्वेशन वाले बटन को क्लिक करूंगा तो कौन से राउट को कॉल कर रहा है। जो भी आपकी राउट होगी उस पर्टिकुलर राउट पे जाओ। लाइक ये यहाँ पे इसको कर रहा है। और यहाँ पे देखो कि जब आप इस रिजर्वेशन टेबल को क्रिएट कर रहे हो ना, तो यहाँ आपने व्हीकल नंबर को दिया है या फिर नहीं दिया है जो आपकी फॉर्म में आपने फिल करी है। हाँ जी, जैसे मैंने request.form.get, या फिर इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे जैसे हम लॉगिन वाले में करा था। तो आप देख लो कि आप यहाँ डाल रहे हो या फिर नहीं डाल रहे हो। अगर डाल रहे हो फिर तो होनी चाहिए, और नहीं हो रही तो डेटाबेस को बंद करो, इसको बंद करो, फिर से स्टार्ट करो, चीज़ें दिखने लगेंगी। तो दो ही जगह इशू हो सकती है आपकी। ठीक है, खैर तो देखते हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ ना रिजर्व को, जैसे मैंने क्लिक करा तो क्या होगा, मैंने रिजर्व को क्लिक करा तो पीछे कोई देखो अभी तक मैंने देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा आ गया कि एक्सपोर्ट 504 रिजर्व्ड है। ओहो, ये अच्छा ये बोला है कि ऑलरेडी मतलब आपने रिजर्व कर लिया, इसके कहने का मतलब ये एक्सपोर्ट 504 को। अरे ठीक है यार, रिजर्व है तो सही है, बट हुआ क्या। अब गौर करना, मेरे डेटाबेस में ना अभी भी सिर्फ दो ही रिजर्वेशन दिखा रही है क्योंकि लिविंग टाइम स्टैम्प दो है। मैं इसको बंद कर दूं और फिर से खोलूं, फिर देखते हैं। रिजर्वेशन में मैं जाता हूँ, अब 3 आ गई। तो होता क्या है कि जैसे ही आप क्लिक करते हो ना इसी ऊपर, बुक के ऊपर और इसमें डाल के रिजर्व के ऊपर, तो उससे आपकी यहाँ पे जाके क्या बन जाती है जी, डेटाबेस में ये क्रिएट हो जाती है रिजर्वेशन में कि ये गाड़ी है, ये आईडी है, और ये यूजर की आईडी है, ये स्पोर्ट आईडी जो उसने चुनी है, ये पार्किंग टाइम स्टैम्प है जब वो आया था, और जब वो लीव करेगा तब डालना। तो यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और व्हीकल का जो नंबर है और पार्किंग कॉस्ट अब तक कैलकुलेट कर ही नहीं क्योंकि उसने लीव नहीं करा है। एंड उसके बाद जब आप लीव कर दोगे, सपोज कर दो मैंने एक को लीव कर दिया और फिर देखता हूँ तो अभी तो अपडेट हुआ नहीं है। डेटाबेस को फिर से यहाँ से ओपन कर लो आप। तो अब जब ये खुलेंगी ना, मैं जाता हूँ रिजर्वेशन में, देखो टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ गई। तो यही तो है रिजर्व करना और पार्किंग आउट करना। और जैसे ही मैंने पार्किंग आउट करा, देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो भी आपने ली होंगी, जैसे ही मैंने बोला 60 रुपये पर मिनट करके, तो यहाँ पे आ गया कि 59 रुपीज़ 65 पैसे हो गए, कुछ ऐसा। तो जी यही तो है यहाँ पे, मतलब और कुछ नहीं है, यही आपको करना है। ये हो कैसे रहा होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूज़र डैशबोर्ड पे हैं तो मैं यूज़र वाले को खोलता हूँ और फिर व्हाट टू डू, यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड पे मैं आया। और यहाँ आने के बाद गौर करना आप, ये तो टेबल्स हैं जो दिख रही हैं आपकी। एंड देयर आफ्टर ये यही दिख रहा है ना आपका पार्किंग लॉट करके, तो पार्किंग लॉट डॉट HTML में मैं जाता हूँ। तो यही देखो, यही सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक बटन है बुक। अरे अच्छा भाई, यहाँ एक बटन है बुक। तो बुक के ऊपर मैंने क्या बोला है कि ये किसको टारगेट कर रहा है, जिसकी आईडी बुक मॉडल है और जो आईडी हम यहाँ से भेजेंगे लॉट आईडी। अब आप बोलोगे यहाँ से लॉट आईडी कैसे भेज रहे हैं, तो मैंने लूप लगा रखा है। देखो लॉट कई सारी होंगी, ठीक है, मेरे यहाँ देखो कितनी लॉट्स हैं, अभी 2 लॉट्स हैं, एक कनाडा में एक बांद्रा में। तो टोटल 2 लॉट्स हैं एज ऑफ नाउ। तो लॉट्स तो कई सारी हो सकती है, तो उसको एक एक करके दिखाना, उसके लिए हम लूप लगाएंगे और सेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड लाइक देयर आफ्टर जो भी आपको दिखाना है लॉट की आईडी, प्राइस, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है, आईडी दिखा रखा है, प्राइस, एड्रेस, तो आप दिखा लो, आपकी मर्जी है जो भी आप दिखाना चाहो। आई मीन जैसे स्टोर कराना चाहो, शो कराना चाहो। और मैंने यहाँ बटन लगाया है बुक, मैंने बोला ये क्लिक करो ना तो बुक मॉडल आईडी को टारगेट कर लो आप। बोलेगा बट यहाँ बुक मॉडल आईडी तो कुछ है नहीं। बोलेगा हाँ यहाँ नहीं, आपको यूज़ कहाँ करा गया है, यहाँ पे करा गया है। तो देखो इस फाइल में कोई ऐसा है क्या जिसकी आईडी ये रही है आपकी बुक मॉडल करके, ठीक है। तो यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है। तो फिर अच्छा एक सेकेंड, नोट हैश टैग, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, Ctrl+F करना, जो भी चीज़ें कॉपी करी आपने उसको पेस्ट कर देना। तो ये आपको ढूंढ के दे देता है कहीं ये कीवर्ड आ रहा है या फिर नहीं। तो इसमें तो है नहीं, तो ये किस में आएगा, पार्किंग मॉडल इसमें आएगा। ठीक है कि मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। और अब गौर करो, मैंने इसको भी ना यहाँ पे इंक्लूड करा रखा है पार्किंग मॉडल्स करके यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा है जी, इसको भी इंक्लूड करा रखा है। तो फिर अब मैं जाता हूँ बैक, डोंट सेव। तो मैं अब यहाँ आया और यहाँ पे देखो रिजर्व करके एक बटन है। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ लूप चला रहे हैं और लूप वगैरह करके। तो जो भी चीज़ें होंगी वो अवेलेबल, आई मीन टू से इसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी डाटा होगा फॉर लूप में, जो भी लॉट्स आ रही होंगी ना, लॉट की आईडी, प्राइस, वो सब जाहिर सी बात है कि हम इसको टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाना है मोर और लेस। तो फिर मैंने यहाँ क्या बोला, मैंने यहाँ इसकी आईडी दी और जो भी मतलब आईडी के ऊपर आपने टारगेट करा होगा, लाइक यहाँ देखो लूप चल रहा है तो आईडी बाय आईडी इसको मिल जाएगी कि भाई बुक मॉडल जो है ना, जिसकी इंडेक्स 1 है या फिर आईडी 1 है, उसको टारगेट करना है, यहाँ पे 2 को टारगेट करना है, तो अकॉर्डिंगली। एंड फिर उसके बाद क्या ये खुलेगा, फिर रिजर्व बटन आया, यहाँ पे चीज़ें प्रीफिल्ड आएंगी और एक व्हीकल नंबर है, उसमें देख लेना कि इसका देखो फॉर्म जो है इसका डाटा राउट में पहुंचता कैसे है, कैसे आपको चीज़ें मिलती है। सबसे पहली चीज़ तो जी आप क्लिक करते हो ऐसे बटन पे जिसकी टाइप सबमिट है, तो ये एक्शन कॉल होता है और जो भी डाटा आपने फिल करा है वहाँ चला जाता है राउट के एंड पॉइंट पर। लाइक यहाँ इसका एंड पॉइंट क्या है, रिजर्व स्पॉट करके, ठीक है।
तो रिजर्व स्पॉट पे सारा का सारा चला जाएगा। बट अब बात आई वहाँ कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए इनपुट फील्ड में ना ये नेम एट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है। ये नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए। नेम मैंने क्या दिया है, व्हीकल नंबर। तो जी इसी का यूज़ करके मैं इसको एक्सेस करूँगा। देखो फॉर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट व्हीकल नंबर, अगर मैं यहाँ नेम ना डालूँ ना, अगर मैं यहाँ नेम एट्रीब्यूट ना डालूँ तो मैं व्हीकल नंबर एक्सेस कर नहीं पाऊंगा। और आप जब इसमें जाओगे, यहाँ आपने ऐसे साइन कर लोगे आप, तो प्रिंट करा के देखना कि व्हीकल नंबर यहाँ प्रिंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। प्रिंट बस वही प्रिंट कर लो, ऐसा कुछ। और यहाँ पे डाल दो व्हीकल नंबर। अब आप बोलोगे भाई यार बहुत इशू होता है टर्मिनल में, तो बहुत सी चीज़ें चलती रहती है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करो, कुछ ऐसे ना, जैसे ये कार है, तो कुछ ऐसे इमोजीज वगैरह कॉपी करके वहाँ डाल दो। इसकी एक से पैकेज भी आते हैं, बट एज ऑफ नाउ आप मान के चलो मैंने कई सारी कार्स डाल दी। और अब मैं जो भी प्रिंट कराना है लाइक व्हीकल नंबर, मैं उसको यहाँ पे डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि जब जब चलेगा ना, तो ये 3-4 कार आ जाएगा और आप समझ जाओगे अच्छा ये आ रही है चीज़ें, कुछ ऐसे करके। वो तो पहला डाटा था। तो ऐसा प्रिंट करा के चीज़ों को चेक किया करो। खैर, तो आई होप समझ आया होगा। तो मैंने रिजर्वेशन के ऊपर क्लिक करा, ये सारा डाटा कहाँ जाएगा, राउट के ऊपर जाएगा। जहाँ राउट के ऊपर जाने का क्या मतलब है कि रिजर्वेशन को क्रिएट कर दो जो भी डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टेट जैसे ही आप क्रिएट करोगे, जैसे ही मैंने कुछ रिजर्व करा, तो उसकी जो स्टेटस है मैं एडमिन पे दिखाता हूँ। मैं वेट, तो देखो अभी तक ये अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूँ अगर, तो अभी भी ये अवेलेबल है सारी की सारी, क्योंकि मैंने शायद इससे किसी को बुक नहीं करा है, इससे 2 को बुक करा है। तो मैंने बोला कि वो जो रिजर्वेशन स्पॉट है ना, देखो इनिशियली क्या था, वो इनिशियली अवेलेबल था, ठीक है। इनिशियली ये था कि सब अवेलेबल है जी, देखो ये सारी अवेलेबल है। जब मैं बुक करूंगा तो वो ऑफ हो जाएगा। तो फिर मैं इसको भी अपडेट करा दूंगा, क्योंकि मैं रिजर्वेशन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने बोला स्पोर्ट डॉट स्टेटस, वहाँ पे स्पोर्ट स्टेटस को ऐसे ऑक्यूपाइड कर दो। अब बोलोगे ये क्या है, तो मॉडल में जाओ। यहाँ देखो हमने स्पोर्ट स्टेटस में 2 चीज़ें डिफाइन करी हैं, ऑक्यूपाइड और अवेलेबल, पहली चीज़, ठीक है। और अब आप बोलोगे अच्छा स्पोर्ट डॉट स्टेटस क्यों कर रहे हैं, फिर से मॉडल में जाओ और देखो रिजर्वेशन में ना एक की है, एक एट्रीब्यूट है स्पोर्ट। और ये क्या कर रहा है, बाय डायरेक्शन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है किसके साथ, तो पार्किंग स्पोर्ट के साथ, ठीक है। तो जी अगर ये, तो इसका क्या मतलब है, लाइक अगर आप करोगे ना, फॉर एग्जांपल देखो इसको आप गौर करना कि रिजर्वेशन में ये है। तो इस कीवर्ड के होने का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे सपोज कर लो पार्किंग लॉट जो भी था उसको यहाँ पे आपने इंपोर्ट वगैरह करा, यूज करा, जो भी उसकी आईडी थी उसके अकॉर्डिंग आपने उस पर्टिकुलर स्पॉट को भी फेच कर लिया, ठीक है। लॉट में तो कई सारे स्पॉट होते हैं। अब लॉट की जो भी आईडी होगी उससे रिलेटेड जो भी स्पॉट होंगे 40-50 जो भी होंगे, तो जब आप इसको बुक कर लोगे ना, तो फिर एक्सपोर्ट डॉट स्टेटस में जाना और उसको ऑक्यूपाइड कर देना कि अब ऑक्यूपाइड है। फिर डेटाबेस में इस डेटा को डालो और स्टोर करा लो, मतलब कमिट करा लो यहाँ पे। और जब आप बुक कर लोगे तो मेन डैशबोर्ड पे वापस रिडायरेक्ट करा दोगे। तो ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये तो आप समझ गए। फिर उसके बाद जब आप रिलीज कराओगे तो क्या क्या होगा, ठीक है। सपोज कर लो मैंने इसको बोला यहाँ पे रिलीज कर भाई, तो क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज, रिलीज होने का क्या मतलब है कि रिजर्वेशन में जाओ और रिजर्वेशन में जाके ना, जो आई मीन टू से वेट, रिजर्वेशन में जाओ, यहाँ पे जो भी रिलीज का टाइमिंग है वो दो, और जो कॉस्ट आया है उसको अपडेट कर दो, पता तो कितना लगा। तो वही तो यहाँ हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें कंडीशन से आप देख सकते हो कि यूज़र की आईडी चेक कर रहा हूँ, डैशबोर्ड आपके ऊपर है, कर लोगे तो बेहतर है, वरना कोई ऐसा नहीं है कि करना ही है। तो सबसे पहले लिविंग टाइम स्टैम्प, तो जैसे ही मैंने इस रिलीज वाले बटन को करा क्लिक, तो क्या होगा, मैं अगर इस रिलीज वाले बटन को क्लिक करूं तो ये एंड पॉइंट चलेगा। तो उसी वक्त मैं लीव कर रहा हूँ ना, तो मैंने यहाँ बोला डेट टाइम डॉट नाउ। और आप इसको कैसे यूज करते हो, तो इस डेट टाइम को आप यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हो और ऐसे आप मोर और लेस इसको क्या करते हो जी, यूज कर लेते हो, ठीक है। एंड फिर मैं मतलब मैंने बोला कि अभी जो टाइम है वो रिजर्वेशन इक्वल टू, मैंने क्या यहाँ पे जो रिजर्वेशन आईडी है ना मेरी, जो भी वहाँ से आईडी आप दोगे, लाइक मैं जब इसको यहाँ पे रिलीज पे क्लिक करूंगा तो मैं ये भी भेजूंगा ना कि इस रिजर्वेशन, मतलब मेरी रिजर्वेशन आईडी क्या है। क्योंकि हमें आईडी पता होगी तब तो हम इस रिजर्वेशन टेबल में जाएंगे कि अच्छा जिसकी आईडी 28 है उसमें चेंजेस करना, उसमें टाइम लिविंग टाइम स्टैम्प अपडेट करना है, जो कॉस्ट टोटल आई है उसको अपडेट करना है। डेट्स वाई हम इस रिजर्वेशन आईडी को जैसे बटन क्लिक करते हैं तो वहाँ से ही भेज देते हैं। तो वहाँ से इसने टोटल जो भी आई मीन टू से टाइम वगैरह लगा उसको कैलकुलेट करा। तो अब आपके पास क्या है कि आपने कब इन किया था, आपने कब आउट करा था, दोनों को घटा दो और जो भी आपकी टोटल सेकेंड्स ले लो और पर मिनट पर सेकेंड जो भी चार्ज कर रहे हो उसकी कैलकुलेशन कर दो। और कैलकुलेशन करने के बाद रिजर्वेशन डॉट स्पॉट में यहाँ पे आपने स्पॉट डॉट स्टेटस को क्या करा था, ऑक्यूपाइड करा था। अब तो आप निकल रहे हो ना, तो आपने क्या करा, रिजर्वेशन डॉट स्पॉट गौर करना है, यहाँ पे मॉडल में आओ वापस। रिजर्वेशन में एक ये है एट्रीब्यूट स्पॉट, तो कभी आप इस टेबल के सारे डाटा को फेच कर लोगे ना, और जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन में किसी किसी आईडी को फेच करा गया, सपोज चलो आपने सबको फेच कर लिया, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ।
और उसको आपने जिसमें स्टोर करा है, लाइक हमने रिजर्वेशन में करा है, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, मतलब कॉल करोगे रिजर्वेशन डॉट एक्सपोर्ट, तो उससे क्या होगा कि ये जाएगा इस एक्सपोर्ट के पास, ये बोलेगा अच्छा इसके पास जा रहे हो, तो ये पार्किंग एक्सपोर्ट में जाएगा, बोलेगा यहाँ कोई रिजर्वेशन कीवर्ड है, बोलेगा हाँ जी है, तो यहाँ जाके ये इसको ढूंढेगा, और जो भी पार्किंग स्पॉट की डाटा रिलेटेड होगी ना इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन आईडी से, वो आपको मिल जाएंगी। तो डेट्स वाई यहाँ एक्सपोर्ट का मतलब ही यही था कि जैसे ही आप रिजर्वेशन के डाटा को फेच करोगे, उसके साथ आपको एक्सपोर्ट का भी डाटा मिलता है। बस इसको यूज़ करने के लिए डॉट एक्सपोर्ट कर लेना। तो आपने जैसे ही डॉट एक्सपोर्ट करा तो उससे रिलेटेड एक्सपोर्ट का भी डाटा मिल गया। एक्सपोर्ट का डाटा मिलने से क्या मतलब है कि आपको मिल जाएंगी लॉट की आईडी क्या है, स्टेटस क्या है, जो भी चीज़ है उसमें लाइक पार्किंग एक्सपोर्ट में डिफाइंड है वो। देर आफ्टर आपने क्या करा है, रिजर्वेशन डॉट एक्सपोर्ट डॉट स्टेटस इक्वल टू एक्सपोर्ट स्टेटस डॉट अवेलेबल अवेलेबल करवा दिया, क्योंकि कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर दिया, अब आप लीव कर चुके हो तो वो तो ऑक्यूपाइड रही नहीं, अवेलेबल करवाओ, फिर डाटा में इसको सेव कर दो, डेट्स इट। तो जो भी है बस इन्हीं दो राउट पे सारा का सारा खेल है, जो भी लॉजिक है। अब आप इस लॉजिक को अल्टर करना चाहते हो, आपकी मर्जी। मैंने जो कॉस्टिंग दी है वो पर मिनट की दी है, और लाइक 60 रुपये पर मिनट, 23 रुपये पर मिनट, जो भी मैंने दी है। और आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो चेंज करो, यहाँ कैलकुलेट करने के तरीके को बदलना है तो कैलकुलेट करने के तरीके को बदलो, आप पर आर के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो वैसे कर लो, ठीक है। तो जो भी है यही है, यहाँ पे मैंने राउंडिंग करा है। आप सीलिंग करना चाहते हो, फ्लोरिंग करना चाहते हो, आई होप आपको पता हो सील क्या होता है, फ्लोर क्या होता है, पाइथन में ये तो पता ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस करो, यूज़ करो, चीज़ों को समझो, अप्लाई करो, डेट्स इट, और क्या। और बाय द वे मैं एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे आप रिलीज बटन के ऊपर कॉल करते हो ना, देखो यहाँ पे रिलीज बटन है, जैसे ही मैं इसके ऊपर कॉल करूँ तो क्या होगा, ये जो फॉर्म है आपका यहाँ पे, अच्छा वेट, हाँ मैंने रिलीज बटन के ऊपर कला क्लिक की, बटन की टाइप सबमिट है, तो फिर वेट वेट वेट, से पहले तो मैंने जो पार्किंग मॉडल में मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे कि लॉट डॉट आईडी वगैरह आ रही है, कैसे आ रही है, तो मैंने यहाँ लूप चलाया है फॉर लॉट, जो भी लॉट्स इसमें मैंने भेजे थे, क्योंकि यूज़र डैशबोर्ड को जब आप यहाँ पे लॉग इन करते हो, मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको, जैसे आप यूज़र डैशबोर्ड में आते हो ना यहाँ पे एग्जैक्टली, तो मैं यहाँ से लॉट्स भेज रहा हूँ, रिजर्वेशन के डाटा भेज रहा हूँ, सबको फैच करके वन बाय वन, और एक्सपोर्ट स्टेटस जो भी है। तो यहाँ मैंने लूप चलाया है, और जो भी पार्किंग मॉडल्स थी हर एक लॉट के लिए एक एक मॉडल क्लिक हो जाए, मतलब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसके लिए भी मॉडल खुले, इसके लिए भी खुले, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और जहाँ तक बात रही रिलीजिंग मॉडल की, तो फिर जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मैं जाता हूँ रिलीजिंग मॉडल में। तो रिलीज मॉडल वाला शायद एक्स्ट्रा था, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, इसको इग्नोर करना आप, खैर। बट उससे पहले यहाँ देखो, मैं जाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या बोला, रिलीज। सबसे पहले तो वही चीज़ है जो भी आप डिफाइन करते हो, आई मीन से बूटस्ट्रैप वगैरह के थ्रू, की कंटेनर है और उसकी साइज क्या होगी, मार्जिन बॉटम तो MB4 बोलते हैं, और रिसेंट पार्किंग हिस्ट्री जो भी है वो मैंने दे रखी है, और जो भी आपको यहाँ दिख रहा है एज अ टेबल में लोकेशन, व्हीकल नंबर, जो भी है उन सारे के सारी चीज़ों को मैंने दिखा रखा है, क्योंकि रिजर्वेशन में ही सारी की सारी चीज़ें स्टोर होती है। यहाँ देखो, आप मैं रिजर्वेशन टेबल में जाऊँ तो यहाँ सारी की सारी चीज़ें ना, लिविंग टाइम स्टैम्प, जो भी उसकी कॉस्ट वगैरह है, तो वहीं स्टोर होगी, तो मैंने उन सबको यहाँ पे दिखाया है। मैंने रिजर्वेशन के ऊपर लूप चलाया। अब इसमें चीज़ें कैसे अवेलेबल हो रही हैं, आई होप आपको याद हो कि मैं जब यूज़र डैशबोर्ड पे आई मीन तो से रीडायरेक्ट करवाता हूँ, तो इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के लिए मैंने यहाँ लॉट्स रिजर्वेशन सब मैंने यहाँ से भेज रखे हैं, डेट्स वाई ये चीज़ें इसमें आती हैं। और यहाँ पे मैंने फिर कंडीशन लगाया कि अगर अब तक लीव नहीं करा है तो रिलीज वाला बटन दिखाना, और अगर लीव कर चुका है, इफ़ नॉट लिविंग, ठीक है, नॉट, ये अब तक टाइम स्टैम्प, लिविंग टाइम स्टैम्प उसमें लगा नहीं है, नल है लिविंग टाइम स्टैम्प, तो दिखाओ रिलीज का बटन, नहीं तो फिर दिखाओ पार्किंग आउट का बटन। तो वही तो हो रहा है, रिलीज का बटन दिख रहा है अभी, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, इसमें इसकी जो रिजर्वेशन डॉट लिविंग टाइम स्टैम्प है वो नल है, अगर नल है तो वहाँ पे क्या दिखेगा, वहाँ पे बोल देगा अच्छा ये तो फॉल्स हो गया, मतलब आई से ट्रू हो गया कि अब तक उसने लीव नहीं करा है, भाई सही है, तो रिलीज का बटन दिखाएगा। अब मैं जब रिलीज के बटन के ऊपर कॉल करूंगा, रिलीज की टाइप सबमिट है, मैं इस बटन के ऊपर कॉल करूं तो ये किसको कॉल करेगा, रिलीज स्पॉट को, और रिजर्वेशन आईडी के साथ जाएगा, मैं जिस किसी को भी कॉल कर रहा हूँ। मैं अगर इसको क्लिक करूँ ना, मैं अगर वेट मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो इसकी रिजर्वेशन आईडी के साथ जाएगा, ठीक है। और कहाँ जाएगा, रिलीज स्पॉट के ऊपर, तो यहाँ आएगा रिलीज स्पॉट के ऊपर, जो भी अभी जस्ट मैंने अभी राउट जिसको मैंने एक्सप्लेन करा है, रिलीज स्पॉट के ऊपर। तो जो आईडी मेरे रिजर्वेशन की है उसकी सारी डिटेल यहाँ फेच करेगा उस आईडी के थ्रू, क्योंकि ऐसे ही एक्सेस करते हैं यहाँ पे। एंड देयर आफ्टर उसमें लिविंग टाइम स्टैम्प डाल दिया उसने, और जो भी स्पॉट वगैरह था वो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए लॉट वगैरह को फेच करके कॉस्ट कैलकुलेट करा, एक्सपोर्ट को उसने अवेलेबल दिखा दिया, डेट्स इट। यही तो है, मतलब इसमें और क्या, इसमें जो है बस यही दो तीन चीज़ों के अराउंड चीज़ें घूम रही होती हैं। अब बात करते हैं एडमिन के चीज़ों की। अब तक हमने यूज़र के चीज़ों को ही देखा, कैसे क्या चीज़ें तो जी अब हम देखते हैं किसको, इसको एडमिन के चीज़ों को
कैसे आप प्लॉट्स कैसे क्या हो रही हैं चीज़ें, पहले आप वो देख लो, फिर मैं आता हूँ। प्राइम लोकेशन मैं इसको देता हूँ, एड्रेस मैं देता हूँ दिल्ली, पिन कोड कुछ पता नहीं, रैंडम डालते हैं। प्राइस बस 20 रुपीज़ पर मिनट, ज़्यादा हो जाएगा, चलो 2 रुपीज़ पर मिनट रखते हैं। मैक्सिमम स्पॉट मैं अगर यहाँ 55 डालूँ ना, देखो मैंने इसको ऐड करना है, तो ये बोलेगा भाई कि वैल्यू जो है ना वो 50 से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप डाल दो। तो मैंने 50 बोला है, तो मैंने ये कैसे करा है, तो इनपुट फील्ड जो आपकी होती है ना उसमें, वेट एडमिन में मैं आया एंड फिर ऐड पार्किंग लॉट मॉडल। तो इनपुट फील्ड जो आपकी होती है उसमें दो एट्रीब्यूट होते हैं, मिनिमम और मैक्स, मिन और मैक्स करके। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि मिनिमम इसमें क्या वैल्यू आएगी और मैक्सिमम आप क्या डाल सकते हो। मैंने 50 डाला है, डेट्स वाई ये मुझे बताता है जैसे ही मैं 51 करूँ ना यहाँ पे, ये बोलेगा 50 तक ही चीज़ें आ सकती है। तो अब देख लेना, डालना है तो डाल सकते हो। तो मैं अगर इसको बोलूँ ऐड, तो देखो यहाँ पे ऐड हो गई सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं इससे एक स्पॉट, गौर करना स्पॉट क्या है, ये जो अवेलेबल अवेलेबल दिख रही है वो, मैंने बोला इसको डिलीट करना है, ठीक है। जिसकी आईडी 582 है स्पॉट की, उसको डिलीट करना है। लो हो गई डिलीट, ठीक है, समझ रहे हो। मैं इसमें आया, मैंने बोला भाई इसको भी डिलीट करनी है, हो गई डिलीट, ठीक है। डिलीट समझ गए इसमें कैसे क्या हो रही है। और अब मैं बात करता हूँ पूरे के पूरे लॉट की। लॉट क्या है, ये पूरा पार्किंग 6 ये पूरा लॉट है, स्पॉट ये सब है। मैं इसको बोलूँ एडिट, ठीक है। तो यहाँ से प्लेस वगैरह एडिट कर सकते हो। मैंने बोला कनॉट पैलेस IMP कुछ डाल देता हूँ मैं, ठीक है, IMP मॉल समथिंग। और फिर इसके बाद क्या जी, फिर इसके बाद इसकी पिन कोड को मैंने अल्टर कर दिया। अब यहाँ पे सपोज चलो मैं 490 मैक्सिमम स्पॉट डालता हूँ ना, तो यहाँ 490 स्पॉट्स आ गए। तो बोलोगे यार मतलब कैसे, जब हम क्रिएट कर रहे थे, जब मैंने ऐड लॉट करा था तब तो 50 से ज़्यादा ले नहीं रहा था एग्जैक्टली। इस वाले में ना मैंने डाल नहीं रखा है कि जब ये एडिट फॉर्म खुले तब मैंने डाल नहीं रखा है कि मुझे 50 से ज़्यादा चाहिए नहीं। तो वहाँ जाके मिनिमम मैक्सिमम वाले जो भी चीज़ें आप डाल दोगे तो एट लास्ट जो भी होगा आपका काम हो जाना है। खैर, एंड अगर मैं डालना चाहूँ तो फिर मैं देखता हूँ एडिट पार्किंग लॉट मॉडल, और यहाँ पे मैक्सिमम स्पॉट की बात हो रही है ना, तो मैं बोलता हूँ मिनिमम इक्वल टू मैं क्या डाल दूंगा, मिनिमम 5 होनी चाहिए, यहाँ मैं 5 डाल देता हूँ। अच्छा चलो 1 ही डालता हूँ, क्योंकि जब मैं क्रिएट कर रहा था तब मैंने 1 डाला है, डाटा कंसिस्टेंट रहनी चाहिए ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 डालना है एंड व्हाट दे आफ्टर, मैक्स डालो भाई, मैक्स कितना चाहिए, तो मैंने मैक्स यहाँ पे 50 डाल दिया। अब गौर करना, अब अगर मैं जाऊँ इसके ऊपर और मैं इसको एडिट करूँ, इसको बोलूँ 490 क्रिएट करो, अब अच्छा पहले तो रिफ्रेश कर लो। अब मैं जाऊँ इसको बोलूँ 490 स्पॉट क्रिएट करो, तो ये बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे करके आप ये सारी की सारी चीज़ों को चेक इन में रख सकते हो। तो आपको ये समझ आया। अब एग्जाम्पल आई मीन सपोज कर लो कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसको डिलीट करो, आप डिलीट करो, हो गई चीज़ें डिलीट। मैं इसको बोलूँ डिलीट करो, ये भी डिलीट हो जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ डिलीट करो, तो ये बोलेगा नहीं नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई कैन नॉट डिलीट लॉट जहाँ पे एक या एक से अधिक, मतलब एटलीस्ट एक तो ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है, तो आप नहीं कर सकते। मैं इसको चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब अवेलेबल है अभी, ठीक है। मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, हो ही नहीं सकता। मैं, ये अवेलेबल है ना, मैं इसको डिलीट करूँ, देखो यहाँ से घट गया, अब से 48 रह गए, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। मैं अगर इसको डिलीट करना चाहूँ, इसमें कर सकता हूँ। स्पॉट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखो अवेलेबल वाली जो स्पॉट थी अवेलेबल है, मैं डिलीट कर दिया। मैं इसको डिलीट करूंगा ऑक्यूपाइड को, ये बोलेगा नहीं कर सकते आप इस स्पॉट को डिलीट, क्योंकि इसमें कुछ रिजर्वेशंस है। तो ये कंडीशंस जो भी मैंने बताई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, देख लेना इन चीज़ों को। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो कैसे रहा है, इसको क्रिएट करना अगर आपको देखने से लग रहा है कि अच्छा वाह अमेजिंग, देखने से अच्छा लग रहा है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर मैं बात करूं कि ये हुआ कैसे, तो ऑन कॉन्ट्ररी ना जो आपको दिख रही है चीज़ें बहुत ज़्यादा पीछे इसमें लगता है, आई मीन टू से ध्यान रखना पड़ता है आपके राउट्स में किसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैं अभी राउट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं राउट्स को एक्सप्लेन करता हूँ और गौर से देखना चीज़ें हो कैसे रही हैं। मैं स्टार्ट करूंगा एड लॉट से, ये बना, फिर ये चीज़ें कैसे काम कर रही है मैं सब बताता हूँ, ठीक है। तो गौर करना अभी आप। तो जी अब मैं आया कोड में, यूज़र डैशबोर्ड को करते हैं क्लोज, खोलते हैं एडमिन डैशबोर्ड को, और इसमें सबसे पहले इसमें जाएंगे। और देखो मैंने यहाँ लॉट जो भी अपन लोग की जितनी भी नंबर ऑफ लॉट्स होंगी, 2 4 10 12 पार्किंग 4 पार्किंग 8 जो भी हो जो भी, तो मैंने उसके लिए क्या करा है कि मैंने उसे लूप लगा रखा है कि एक लॉट के लिए पार्किंग कार्ड दिखाओगे। कार्ड क्या है, तो ये पूरा जो है ये कार्ड है एक लॉट के लिए, दूसरे लॉट तीसरा लॉट चौथा लॉट जो भी होंगी। आफ्टर मैंने बोला व्यू डिलीट पार्किंग लॉट, भाई डिलीट पार्किंग लॉट भी सबके ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। डेट्स वाई मैंने ये जो है ना डिलीट वगैरह की चीज़ें वो भी मैंने वहाँ पे दे रखी है, ठीक है।
और एडिट पार्किंग लॉट, चूंकि हर एक कार्ड जो है सब किसी को भी एडिट कर सकते हो आप, तो सबको दिया है। अगर आप इसको लूप से बाहर रखोगे, पहले मैंने इसको बाहर रखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि मैं तब बस ऐसे दिखा रहा था, तो ये काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो जब भी एरर वगैरह देना जनरली सब कुछ करने के बाद, तो देख लेना कहीं आपने लूप से बाहर तो नहीं रख रखा है, तो लूप में डालनी चाहिए, जरूरी है, ठीक है, जो मतलब जिसको डालना होगा उसको, और जहाँ आपको फील हो। तो जी ये लूप चलाने के बाद आपको कुछ ऐसी ये चीज़ें दिख रही है, और यहाँ पे ऐड लॉट करके एक बटन है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ऐड लॉट के ऊपर, तो ये क्या करेगा, टारगेट कर रहा है कि इसको ऐड लॉट मॉडल को। तो अब मैं जाता हूँ इसमें, तो ये इसको खोलेगा, ठीक है। देखो मैंने इसके ऊपर कला करा क्लिक, तो ये फॉर्म खुल गया, फॉर्म नॉट फॉर्म, फॉर्म। तो आप फॉर्म ही होता है ना, खैर जो फी हो, तो आप इसमें अपनी डेटाज भर लो, ठीक है, जो भी आपको भरनी है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, तो जैसे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, बटन की टाइप सबमिट है, ये पूरा मॉडल है, और मैं बोल रहा हूँ ऐड लॉट, जो एंड पॉइंट होगा उसको कॉल करो। और फॉर्म में मैंने मेथड पोस्ट दे रखा है, ये सब उसकी बॉडी वगैरह है, समझ रहे हो आप। तो ऐड लॉट के ऊपर अब हम जाते हैं, वेट ऐड लॉट, व्हाट इज दिस, ऐड लॉट, एडिट लॉट, ऐड लॉट, एग्जैक्टली। तो वो इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे जो भी डाटा मैंने भरा है सबको लेके पहुंच जाएगा। यहाँ मैंने फॉर्म से जो भी डाटा थी उसको मैंने निकाला, कैसे, तो फॉर्म में ना, फॉर्म की जो इनपुट है वो मैंने नेम एट्रीब्यूट में डिफाइन कर रखा है कि प्राइम लोकेशन है, इसका नाम, इसका एड्रेस है, इसका पिन कोड है, इसका प्राइस है, ठीक है। तो इसी का यूज करके रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म प्राइम लोकेशन एड्रेस पिन कोड, मैंने जो भी फॉर्म में डाटा हो रहा था सब यहाँ अवेलेबल हो गया। अब मैंने उसको पार्किंग लॉट में डाल के क्रिएट कर दिया। अब देखो गौर करना, हुआ क्या है यहाँ पे, मैंने जैसे ही पार्किंग लॉट को करा क्रिएट, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने अगर इसको क्रिएट करा यहाँ पे तो क्या होगा, लॉट तो बन जाएंगी, ठीक है। सपोज कर लो एज ऑफ नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मैं फिर से क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो फिर आई होप चीज़ें चलें, चलो ऐड कर रहा हूँ मैं, और अब क्या करते हैं, अब मैं इसमें आई एम पी छोड़ू, क्या लोकेशन डालूँ मैं यहाँ पे, मैंने फॉर्म फिल कर लिया। मैं जैसे ही ऐड के ऊपर अब क्लिक करूँ ना, देखो क्या होता है यहाँ पे, गौर करना क्या हुआ, पार्किंग लॉट तो बन गई, ठीक है, पार्किंग लॉट बन गई है यहाँ पे, बट भाई ये क्यों नहीं आ रहा है अवेलेबल एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि ये पार्किंग स्पॉट है, ठीक है। पार्किंग लॉट और पार्किंग स्पॉट दोनों दो चीजें हैं। आपने इसको क्रिएट करा, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपको इसको भी क्रिएट करना होगा, कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या अभी जस्ट बनाया, मैंने बनाया जी पार्किंग लॉट। तो मैं लॉट में आता हूँ, प्राइम लोकेशन मून पे हम पार्किंग करने वाले हैं, ठीक है। आई नो प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसके लिए स्पॉट बनाना चाहता हूँ, 10 12 20 25 जो भी आप दो, मैंने यहाँ मैक्सिमम 30 स्पॉट दिया है। बट स्पॉट तो बने ही नहीं ना, यहाँ स्पॉट कहाँ दिख रहा है आपको, नो स्पॉट यहाँ बोल रहा है यहाँ, बट ये दिख रहा है कि हाँ टोटल 30 इसकी पोजीशन होगी, ठीक है। तो मुझे इस पर्टिकुलर लॉट के लिए इसके स्पॉट को भी क्रिएट करना होगा। कैसे करेंगे, तो इसकी आईडी क्या है 6। तो जैसे ही मैंने इसको इसमें स्टोर करा, मुझे इसकी आईडी चाहिए, और इसकी आईडी का यूज करके हम यहाँ पे स्पॉट जो भी बनाएंगे, स्पॉट बना रहे होंगे कि किस लॉट की, देखो ये लॉट जिसकी आईडी 4 है उसके लिए यहाँ बन रखी है, जिसकी आईडी 5 है उसके लिए बन रखी है, पर जिसकी आईडी 6 है ना उसके लिए तो बन ही नहीं रखी। तो हमें वो बनाना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, अब गौर करना, हम यूज करते हैं db.session.flush। तो क्या फ्लश क्या हो रहा है यार, मतलब, तो इसका मतलब यही है कि जी हमें स्पॉट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे लॉट की आईडी चाहिए कि किस लॉट के लिए कर रहे हो। देखो यहाँ लॉट की आईडी है ना, कि इस लॉट के लिए ये अवेलेबल है, ऑक्यूपाइड है, देखो पहला स्पॉट ऑक्यूपाइड है, लॉट जिसकी आईडी 4 है उसके लिए। आप यहाँ देखो जिसकी आईडी 4 है ना उसके लिए पहला वाला ऑक्यूपाइड है। इसी तरह मुझे ये भी चाहिए जिसकी आईडी 6 है उसके लिए जो भी लॉट होंगी तो वो। तो जी वो कैसे आपको मतलब मिलेंगी, तो उसके लिए आपको लॉट की आईडी चाहिए। बट भाई लॉट की आईडी तो तब मिलेगी जब लॉट क्रिएट हो चुका होगा, मतलब समझे नहीं आप। मैंने यहाँ पे बोला कि जी यहाँ पे ऐड करते हैं एक लॉट को, मैं समथिंग 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 भर रहा हूँ अभी के लिए, इग्नोर, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला ऐड करो इसको, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, तो जी ये बन गया। तो मुझे अब इसके लिए स्पॉट भी बनाना है, तो मुझे इसकी आईडी तो चाहिए कि इस आईडी के लिए बनाना है, बट कैसे होगा। वो कह रहा है यहाँ पे कि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये डाटाबेस में क्रिएट हो जा रहा है। क्रिएट होने के बाद आईडी मिलती है ना आपकी, एक बार जब क्रिएट हो गया तब आईडी मिलेगी। अच्छा ये क्रिएट हो गया, इसकी आईडी पकड़ लो आप। और क्रिएट करने के लिए आपको कमिट करना पड़ता है, तो बट हमें तो कमिट करने से पहले इसकी आईडी चाहिए ना। बाद में भी आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने इसको बनाया, यहाँ पे एक और आई मीन जैसे एंड पॉइंट कॉल कर देना, सपोज करो यहाँ पे
आपने एक और एंड पॉइंट यहाँ पे कॉल कर दिया हो, मेन डॉट क्रिएट स्पॉट करके, और उसमें आप स्पॉट क्रिएट कर रहे हो और ये यहाँ पे आईडी भेज देना, लॉट आईडी इक्वल टू ये जो भी आईडी लॉट क्रिएट होने के बाद जो आईडी रिटर्न करेगी वो। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप भेज सकते हो, जो भी लॉट आईडी भेज दो और ये एक एंड पॉइंट बना लो। बट अगर आप यही करना चाहते हैं ना तो वो भी कर सकते हो और यही ईजी है। देखो लॉट क्रिएट होने से पहले अगर हमें उसकी आईडी मिल जाए, मतलब क्रिएट होने का क्या मतलब है कि कमिट होने से पहले, डाटाबेस में सेव होने से पहले अगर हमें उसकी आईडी मिल जाए तो काम बन गया। तो उसके लिए अगर हम ये फंक्शन कॉल कर दें ना, dv.session.flush, तो ये क्या करता है, ये पहले क्रिएट कर देता है लॉट को और उसकी आईडी आपको अवेलेबल करवा देता है, ठीक है। तो वो अवेलेबल करवा देता है। फिर मैंने यहाँ लूप चलाया, मैंने बोला मैक्स स्पॉट, तो जो भी आपको स्पॉट यहाँ फॉर्म में आपने डाला होगा क्रिएट करते वक्त 30 35 40 जो भी होगी, तो उसके ऊपर आपने लूप चलाया और एक एक करके आपने बोला स्पॉट इक्वल टू, ठीक है, पार्किंग स्पॉट जो टेबल है उसमें लॉट आईडी सबसे पहले डालो। तो लॉट आईडी आपकी क्या होगी, ये जो अभी जस्ट आपने क्रिएट करी है ना, ये लॉट डॉट आईडी, मतलब इसमें आप क्रिएट कर रहे हो पार्किंग लॉट को और आपने यहाँ फ्लश कर दिया, डेट्स वाई आपको यहाँ पे आईडी का एक्सेस मिल गया। इस लाइन का यही यूज़ है। तो आपका यहाँ पे आईडी मिल गई और आपने स्टेटस में सब में क्या दे दिया कि सारी की सारी अवेलेबल है। अब मैं इसको सेव कर लूँ और फिर एक और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मैं चलता हूँ मार्स पे यहाँ पे, ठीक है, मार्स पे क्रिएटर है वहाँ पे एक, मार्स पे चलता हूँ मैं, ठीक है, और मिल्की वे गैलेक्सी, पिन कोड पता नहीं क्या है, पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करना है, स्पॉट बस 40 चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे ही ऐड पे अब क्लिक करा तो क्या होगा, ऐड सारे के सारे डाटा को यहाँ लेके आएगा इस एंड पॉइंट पे, आई मीन टू से ये जो आपका ऐड है ना, यहाँ पे कहाँ गया ऐड, ऐड वेट, वेयर इज दिस न्यू पार्किंग लॉट, ऐड बटन को क्लिक करो आप, तो बटन टाइप सबमिट है, तो ये सारे के सारे डाटा को लेगा, फॉर्म में जो भी एक्शन है और जो भी मेथड है वहाँ लेके जाएगा, मतलब ये यहाँ लेके जाएगा। और यहाँ पे आपने सबको लिया और यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हमें इसकी आईडी चाहिए थी, दैट्स वाई ये लाइन हमने यूज़ करा db.session.flush। अब जब ये लाइन क्रिएट करा है तो लॉट डॉट आईडी करेंगे तो हमें आईडी मिल जाएगी। अब आईडी मिल गई तो हमें स्पॉट क्रिएट करना है, तो हमने पार्किंग स्पॉट लिया, जिस आईडी के लिए करना है लॉट अंडर स्कोर आईडी डाल दी, चूंकि मॉडल में पार्किंग स्पॉट में लॉट अंडर स्कोर आईडी मैंने दे रखा है एज अ फॉरेन की ये पार्किंग लॉट को प्रेफर करेगा, पॉइंट करेगा, रेफर करेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, मैंने यहाँ पे लूप चलाया और सब में स्टेटस अवेलेबल कर दिया, ए चाहिए सब में। तो अब मैं करता हूँ इसको क्रिएट, गौर करना, बट उससे पहले एक बार रिफ्रेश भी तो करना होगा। मैंने यहाँ मार्स डाला है, ठीक है, एड्रेस मार्स डाला है मैंने, MG गैलेक्सी, पिन कोड पता नहीं, प्राइस कुछ भी डाल दो, स्पोर्ट अंडर 50 डालनी है तो मैं 30 डालता हूँ। अब मैं ऐड करता हूँ तो देखो क्या होगा, गौर करना, इसमें सारी सारी चीज़ें आ गई आपकी, ठीक है, स्पॉट भी साथ ही क्रिएट हो गया। तो ये इसके दो तरीके, पहला तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इतना सा कोड लिखो काम कर लो, दूसरा एक एंड पॉइंट बनाओ। मैं अगर एंड पॉइंट बनाता तो मैं क्या बोलता, क्रिएट, क्या क्रिएट करना है जी, तो क्रिएट करना है यहाँ पे क्या, स्पॉट को क्रिएट करना है कि इस एंड पॉइंट के लिए चलो, तो मुझे उसको यहाँ पे डिफाइन करना होता। मैं अगर इसको अनकमेंट करूँ कि क्रिएट स्पॉट करके यहाँ पे करो और लॉट आईडी यहाँ से भेज सकते हो आप, या तो आप यहाँ से भेज दो लॉट आईडी, या फिर डायरेक्ट आप लाइक इससे भी भेज सकते हो, URL फॉर यहाँ गया और आपने सपोज कर लो भेजा, तो फिर आप यहाँ से भी न्यू स्पॉट आया ऐसे करके इस एंड पॉइंट पे भेज के और यहाँ से लॉट आईडी भी इसके साथ ही भेज देना और इस एंड पॉइंट के थ्रू आप करवा लो, ये हो सकता है। या फिर आप ऐसे कर लो, तो जैसे आपको ठीक लगे, तरीके और भी हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए स्मार्ट तरीका यही है जो बिल्कुल सिंपल है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो जो भी है यही है यहाँ पे, ठीक है। तो जी कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लिया, मैं इसको करता हूँ जी डिलीट, इसको भी करते हैं जी डिलीट, ठीक है, डिलीट हो गई चीज़, ठीक है। अब मैं आता हूँ ये ऑक्यूपाइड वगैरह जो हो रहा है रिजर्वेशन में, तो आप समझ ही गए कि जो यूज़र होगा ना, जो यूज़र होगा वो यहाँ पे मार्स पे बुक करना चाहता है। वहीकल नंबर क्या है, स्पेस एक्स की वहीकल है, इसका नंबर कुछ ऐसा है, इसने करा जी रिजर्व, तो ठीक है, इसकी रिजर्वेशन क्रिएट हो गई। और अब मैं जाऊंगा एडमिन पे, मैं करूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ दिख गया कि ये रिजर्व है, मैं इसको करूँ डिलीट, हो बोलेगा डिलीट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद हम देखते हैं कि एडिट वगैरह कैसे करें। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसको एडिट कैसे करना है, ठीक है। तो एडिट करने के लिए एक तो ये राउट था, बट इसमें कुछ चीज़ों को चेंज करा है मैंने। अगर मैं सिंपल राउट यूज़ करता तो क्या होता, पहले आप वो देख लो। सिंपल राउट यूज़ करता तो मुझे जिस लॉट को एडिट करना था उसके आईडी पे मैं क्या करता, रीडायरेक्ट करवा देता, ठीक है। लाइक जैसे ही आप इस एडिट बटन को क्लिक करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपको इस एंड पॉइंट पे ले आएगा
और यहाँ पे इस लॉट की आईडी से एक लॉट को फेच कर लोगे और लोकेशन वगैरह उसकी जो भी होगी, जो भी आपने फॉर्म में एडिट करके डाला होगा, लाइक मैं जो भी यहाँ फॉर्म वगैरह मैं डालूंगा वो सब तो वहाँ चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। एट लास्ट आपकी जो भी स्पॉट होगी, जो भी देखो फॉर्म में आप भरते हो ना, लाइक फॉर्म की जो इनपुट है, ये मैक्सिमम स्पॉट 30 है, तो ये एज ए इंटीजर या फिर नंबर नहीं, या एज अ स्ट्रिंग जाएगी यहाँ पे। यहाँ जो आएगा एज अ स्ट्रिंग आएगा, तो उसको मैंने इंटीजर में कास्ट करवा लिया। और फिर ये जब क्रिएट हो जाएगा कमिट वगैरह करने के बाद मैंने रीडायरेक्ट करवाया। तो ये पहला तरीका था, इसका भी यूज़ करो आप, कोई सुनिए। बट इसमें क्या है ना कि कुछ इशूज़, मतलब ये जनरल चीज़ है, इसमें कुछ इशूज़ आ रही थी। ठीक है, जब आप क्रिएट वगैरह करवाते हो तो कुछ इशूज़ आती हैं कि करंट स्पॉट जो था उसकी लेंथ वगैरह, ये जो है ना, ये मैंने सपोज करो मैक्सिमम स्पॉट 30 है, अब मैं अगर 37 कर दूँ तो इसकी ये जो है ऑक्यूपाइड वगैरह ये अपडेट हो नहीं रही थी। तो मैंने इसके लिए क्या करा, मैंने इसके लिए दूसरा आई मीन टू से डिफाइन करा राउट को। 5 सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। करंट स्पॉट में मैंने क्या करा, लॉट डॉट स्पॉट्स और करना है। यहाँ पे मैं जाता हूँ कहाँ, मॉडल्स में, पार्किंग लॉट में कहाँ आया मैं, वेट, इसको यहाँ पे कर रहे हैं पार्किंग लॉट को ना, एग्जैक्टली। तो पार्किंग लॉट में एक बटन है स्पॉट, उससे इन सब का एक्सेस मिल जाता है। तो मैंने बोला मैं जब एडिट करूँ ना, सपोज कर लो पहले जो था यहाँ पे टोटल स्पेस 30 था, मैं 40 करना चाहता हूँ। तो तुम क्या करो, लॉट डॉट स्पॉट जो भी इसकी लेंथ है वो लो। अभी जो लेंथ है, अभी लेंथ सपोज कर लो 30 है, तो वो लो। और लेने के बाद, सबसे पहले लेने के बाद क्या करो, जो भी लॉट की मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोर्ट जो मैं डाल रहा हूँ, जो करंट स्पोर्ट है, मतलब जो न्यू मैक्सिमम स्पोर्ट आ रही है, उसको डालो। बाय द वे आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते थे मैक्स का यूज़ करके, कि कुछ ऐसा कि इन दोनों में से जो मैक्स है उसको डाल दो, ये हो सकता था, कोई इशू यहाँ पे है नहीं। तो या तो ऐसे कर सकते थे, या फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कंपेयर करा। अगर न्यू जो स्पोर्ट मैं एडिट करना चाहता हूँ नंबर, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो अभी ये 30 है, मैं इसको बोलता हूँ भाई एडिट ना, वेट वेट वेट, एडिट, मैं इसको बोलता हूँ भाई 50 कर। ठीक है, तो न्यू स्पोर्ट क्या आ रही है, 50 आ रही है यहाँ पे, क्योंकि न्यू मैक्स स्पोर्ट फॉर्म की चीज़ है। और करंट स्पोर्ट जो भी अभी उसकी है लाइक 37 या 34 जो भी था। तो मैंने बोला अगर अभी जो मैं डाल रहा हूँ वो बड़ा है, तो क्या कर भाई, डिफरेंस निकाल दोनों की कितना बड़ा है। और लूप चला के उतनी स्पोर्ट क्रिएट कर उस लॉट आईडी के लिए, और उसकी चीज़ें अवेलेबल करवा दे। फॉर एग्जांपल ये 50 मैं कर दूँ, था क्या 30, मैं 50 कर दूँ, तो देखो उसके साथ साथ ना ये स्पॉट भी क्रिएट हुआ, अब टोटल स्पॉट 50 हो गया है। तो मैंने वही बोला कि भाई करंट लेंथ जो है वो ले, और जो मैंने मैक्सिमम डाला है सबसे पहले तो लॉट में डाल दे कि मैक्सिमम जो है वो 50 होने वाली है, मतलब जो भी आ रही है वो मैक्सिमम जो भी है। एंड लाइक मैक्सिमम मिनिमम जो भी है, जो भी आ रही है आपकी, यहाँ पे न्यू मैक्स ना लिख के न्यू स्पॉट नंबर लिखते तो बेहतर होता। ठीक है, न्यू स्पॉट लेंथ लिख देते हैं, जो भी उसकी लेंथ होगी तो वो आप यहाँ डाल दो। और देखो यहाँ मल्टीपल जगह ये सारी चीज़ें ओकर हो रही हैं, तो इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो क्लिक करो आप कंट्रोल F2। अब मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो सारी की सारी जगहों पे अब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो फिर मैंने अब क्या करा, मैंने उनसे कंपेयर करा कि पहले 37 था, 50 आया। ठीक है, बात तो सही है, अब बड़ा आया। तो दोनों के बीच के डिफरेंस निकालो और पार्किंग स्पॉट में जाओ। किस पार्किंग स्पॉट में, उसमें जिसमें इस लॉट की आईडी, मतलब उस पार्किंग स्पॉट वाले में जाओ जिसकी आईडी 8 हो, कुछ ऐसा। जिस पार्किंग लॉट की आईडी 8 हो, और इस लॉट से क्रिएट करो न्यू, और सबकी स्पेस अवेलेबल डालो। कितनी बार क्रिएट करो, तो पहले सपोज करो 30 था, मैंने 50 कर दिया, तो मैं बोल रहा हूँ 20 न्यू स्पॉट और क्रिएट करो। जाहिर सी बात है, क्रिएट करने के बाद ऐड db.session.add और आप कमिट करवा लो। और अगर आपको डिक्रीज करना है, ठीक है, रिमूव करना है किसी अवेलेबल स्पॉट को, तो बोलो एलसीफ अगर छोटा है ना, तो सबसे पहले जो भी अवेलेबल स्पॉट है, मतलब जो भी स्पॉट अवेलेबल है, यहाँ पे कंडीशन मैंने लगाया है, लूप चलाओ सबसे पहले। आप इसको बड़ा भी कर सकते थे, लाइक यहाँ मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ किया है, आप ओपन भी कर सकते थे। तो सबसे पहले लूप चलाओ लॉट डॉट स्पॉट। लॉट डॉट स्पॉट कैसे मिल रहा है, तो पार्किंग लॉट का एक्सेस है, और उसमें एक एट्रीब्यूट है स्पॉट, और स्पॉट किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, इस डाटा को, तो मुझे उसका एक्सेस मिलेगा लॉट डॉट स्पॉट करके। मैंने बोला भाई लॉट डॉट स्पॉट चलाओ, और देखो जिसकी जिसकी स्पेस अवेलेबल है ना, ऐसा नहीं स्पेस अवेलेबल नहीं है फिर भी आप उसको हटाना चाहते हो, ऐसा नहीं, जिस जिसकी स्पेस अवेलेबल है उन सबको लाओ, और स्पॉट टू रिमूव। तो जो करंट स्पॉट है वो, और जो न्यू स्पॉट, सपोज कर लो करंट स्पॉट 30 थी, और मैंने बोला मुझे बस 15 चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी 50 है ना, मैं बोलूँ भाई एडिट कर इसको, और मुझे अब बस 20 चाहिए। चलो मैं बोलता हूँ 30 चाहिए वापस से, तो अब ये 30 हो गया। कैसे हुआ, तो यहाँ इसने देखा अच्छा पहले 50 था, अब 30 बोला, मतलब 20 स्पॉट को रिमूव करना है। तो इसने लूप चलाया। ठीक है, अवेलेबल स्पॉट, यहाँ से अवेलेबल स्पॉट में क्या होगा, सपोज करो टोटल 50 स्पॉट थी, उसमें से एक ऑक्यूपाइड था, तो बाकी जो भी स्पॉट थी, यहाँ सपोज करो 50 था ना पहले, तो एक ऑक्यूपाइड था, 49 तो फ्री थे, तो वो सब इसको मिल जाएगा इस लिस्ट में।
तो इसने क्या करा, इसको स्लाइस कर लिया। स्पॉट्स टू रिमूव, मैंने बोला भाई 20 स्पॉट को रिमूव करना है, कैसे, इन दोनों में माइनस करा। करंट स्पॉट 50 है, न्यू स्पॉट मुझे चाहिए 30, तो 20 को रिमूव करना है। तो उसने यहाँ से स्लाइस करा और फिर लूप चला और एक एक करके उसको स्पॉट को डिलीट करता जा रहा है और उसने कमिट कर दिया। ये ना इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी भी, तो ध्यान रखना ये, स्पेशली ये चीज़ें जो है वो। तो डेट्स वाई चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ ऐसी दिख गई, ठीक है। और सपोज कर लो मैं ये ना करूँ, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से हटाया और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस राउट का यूज़ करता हूँ, एडिट करके, जो ये राउट है जिसमें मैंने कुछ नहीं दे रखा है कि जी कंपेयर करूँ तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं एडिट करता हूँ यहाँ से, पहले रिफ्रेश कर लूँ, कंट्रोल आर, मैं एडिट करता हूँ। मैंने बोला भाई अब मुझे 10 स्पॉट चाहिए सिर्फ। क्या हुआ भाई, ऑक्यूपाइड तो यहाँ दिखा रहा है कि टोटल 10 स्पॉट है, एक ऑक्यूपाइड है, बट यहाँ नंबर ऑफ स्पॉट तो घटे ही नहीं। घटे नहीं, कैसे घटेंगे, कैसे, मैंने यहाँ कुछ करा ही नहीं है स्पॉट में, जो स्पॉट आपकी टेबल है उसमें। डेट्स वाई इसको हटाओ आप, और आप, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देख लेना अगर आपको यूज़ करने का मन है तो, बट मैं तो प्रेफर करूँगा ना ही करो। और आप इसको यूज़ करो जहाँ पे आपने चेक करा है, कंडीशन लगाया, भाई ज़्यादा हो जाए तो क्रिएट कर देना जो भी अवेलेबल है, कम हो जाए तो जो भी अवेलेबल स्पॉट है सबसे पहले उसको लो और फिर लूप चलाओ कहाँ से कहाँ तक, तो जो भी आपको रिमूव करना है इसको स्लाइस करके और डिलीट करते जाओ। तो ये इंपॉर्टेंट था, डेट्स वाई मैंने आपको इसको बताया, तो ध्यान रखना इस वाले पर्टिकुलर राउट। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर था जो इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया था कि अगर मैं इसको डिलीट करूं तो ये डिलीट होगा। मैंने कहा डिलीट क्लिक करूंगा तो ये होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है, सारे अवेलेबल हैं, बट मैं इसको डिलीट करूंगा, बोलेगा नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इस वाले स्पॉट को डिलीट करूंगी, ये होगा। इसको बोलूँ डिलीट, बोलेगा नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो अब ये इम्प्लीमेंट करना है, तो मैंने बोला डिलीट लॉट। तो यार डिलीट करने में क्या ही लगता है, उस पर्टिकुलर पार्किंग लॉट को फेच करो उसकी आईडी के अकॉर्डिंग, और फेच करने के बाद बस ऐसे करो। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से ना, तो db डॉट सेशन डॉट डिलीट करके डिलीट कर दो, जाहिर सी बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको रिफ्रेश कर लूँ, अब यहाँ पे एक ऑक्यूपाइड है, मैं बोलता हूँ डिलीट करो इसको, हो गया ये डिलीट। बट एक ऑक्यूपाइड तो था, उसका क्या, जो ऑक्यूपाइड था। तो डेट्स वाई हम चेक जरूर करते हैं, जरूर चेक लगाते हैं भाई, अगर ऑक्यूपाइड है ना तो डिलीट मत करना। कैसे पता कोई ऑक्यूपाइड है, तो सबसे पहले अपन लोग के पास लॉट है, ठीक है, पार्किंग लॉट डॉट क्वेरी, इस मतलब ऐसा लॉट जिसकी आईडी जो भी आई होगी वो है। और लॉट में एक एट्रीब्यूट है क्या, स्पॉट, ये इस टेबल को पॉइंट कर रहा है तो हम फेच कर लेंगे इसको। लूप चला भाई यहाँ पे फॉर स्पॉट, जो भी स्पॉट है किसके लिए, तो फिर लॉट डॉट स्पॉट्स, ठीक है, लॉट्स डॉट स्पॉट के लिए यहाँ पे लूप चला लो। तो इससे क्या होगा कि सपोज कर लो इस वाले में ना टोटल 48 स्पॉट है, तो ये सबको फेच करेगा, बोलेगा भाई उस स्पॉट को फेच करो जिसकी आईडी 5 है। तो ये क्या करेगा, सबको यहाँ पे फेच कर लेगा। फेच करने के बाद मैं बोलूंगा अगर कोई ऐसा स्टेटस है ना जिसकी स्पॉट आईडी ऑक्यूपाइड है, उसको ले लो, ठीक है, उसको ले लो आप। अगर ऑक्यूपाइड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो आप, एक है ना, एक की ऑक्यूपाइड है, तो ये बोलेगा हाँ एक की तो ऑक्यूपाइड है, मैं उसको लेता हूँ। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ लूप आई से कंडीशन लगाऊंगा, अगर ऑक्यूपाइड स्पॉट, एक भी स्पॉट ऑक्यूपाइड आया तो सीधे बोलो डिलीट नहीं कर रहा, मैं डिलीट नहीं करने वाला, और उसको रिडायरेक्ट करवा दो एडमिन डैशबोर्ड पे जहाँ पे वो है एक्चुअली वहाँ। तो ये चेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं मैं स्पॉट के सब्जेक्ट में आऊँ तो यहाँ पे भी वही है कि आप चेक कर रहे हो कि कोई रिजर्वेशन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आपने जब इसको यहाँ पे करा, ठीक है, ये वो कैसे, ये ऑक्यूपाइड कैसे हो गया, मतलब सीधी सी चीज़ है कि इसकी रिजर्वेशन क्रिएट हुई है। रिजर्वेशन वाले टेबल में जाओ तो यहाँ पे क्या है, स्पॉट आईडी की, स्पॉट आईडी जिसकी 4 है जिसकी 5 है वो ऑक्यूपाइड, मतलब वेट, ये सब तो रिलीज हो चुके हैं, ये रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि इसकी टाइम स्टैम्प अभी भी नल है। तो ऐसा स्पॉट आईडी फ्री नहीं है, रिजर्वेशन अभी भी उसमें है जिसकी आईडी 4 है, मैं इसको तो डिलीट नहीं करने वाला ना। तो मैंने वही करा है कि जी पहले तो फेच करो और स्पॉट डॉट रिजर्वेशन देखो, अगर कोई रिजर्वेशन है तो उसको तो मैं डिलीट कर नहीं सकता। और फिर जो भी चीज़ आपकी होती है, डिलीट करने के बाद लेंथ अपडेट करना, मैं डिलीट कर दूँ यहाँ पे इसको, इसको मैंने डिलीट कर दिया, मैंने बोला इसको डिलीट करो, तो भाई यहाँ लेंथ भी तो अपडेट होगी कि अब 40 रह गए हैं टोटल, अब टोटल 39 रह गए हैं। तो वो कैसे हो रहा है, वो इसी के थ्रू हो रहा है यहाँ पे, कि मैंने डिलीट करा सबसे पहले स्पॉट को, उसके बाद कमिट कर दिया, उसके बाद जो उसकी लेंथ अब बची है ना उसको मैंने अपडेट वगैरह कर दिया कि लॉट में अब टोटल लेंथ जो जो रह गई है डिलीट करने के बाद वो 39 रह गई है। तो ये जो भी चीज़ें थी ये इंपॉर्टेंट थी, तो ये आप देख लेना। अब ये रिजर्वेशन वगैरह का राउट ये सब तो मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है, तो रहने देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। और अब मैंने जो भी चेंजेस वगैरह करें, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको हटाऊंगा, यहाँ से डीएक्टिवेट करूँगा,
और फिर मैं करूँगा यहाँ से गिट ऐड, सबको ऐड करो, गिट स्टेटस देखो, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेज तो हो गई, ऐड नहीं हुआ है, तो मैं बोलूँगा गिट कमिट फीचर। तो मैंने क्या करा है अभी फीचर में, तो जो भी आपकी एडमिन डैशबोर्ड की चीज़ें थी ना, डैशबोर्ड की आप जब इसको डालोगे तो जो भी आपकी माइलस्टोन है वहाँ से देख के डालना, ठीक है, जो भी माइलस्टोन आप करो। गिट पुश और कहाँ करना है, तो मैं देखता हूँ अभी मैं किस ब्रांच पे हूँ। तो जी मैं अभी माइलस्टोन 3 पे हूँ, तो क्या इसी में पुश कर दूँ? अच्छा चलो फिलहाल के लिए कर देता हूँ गिट पुश और ये माइलस्टोन 3, ठीक है। तो ये रही सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं आप, और मैं ये कोड पक्का अवेलेबल करवा दूंगा जो भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। तो जी अब शुभम के बहुत से डाउट थे कि क्या कैसे हो रहा है, अब वो डाउट जो भी है वो मोर और लेस चले गए होंगे, ठीक है। तो जी ये आप देख लो क्या कैसे चीज़ें हो रही है मोर और लेस। एडमिन की तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई, अब यूज़र को कैसे फेच करते हैं, सर्च क्या है, ये 2 चीज़ मैं कल बताता हूँ, और समरी 1-2 दिन का ब्रेक लेके लास्ट में बताएंगे, चूंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है। और लाइक आज के लिए बहुत हो गया और मेरी दूसरी भी मीटिंग्स वगैरह है, तो मैं अभी वाइंड अप करता हूँ।